हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। और उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज अ नेशनल यूथ डे, या फिर आप कह सकते हैं युवा दिवस। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज अ टीचर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल जो हैं लोगों में से आते हैं। तो ये दो लोग मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो ये वीडियो तो मुझे बनानी ही थी। तो इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे लिए एक आइडल कैसे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या इंडिया को कंट्रीब्यूशन दिया, साथ ही साथ उनके बहुत ही अच्छे अच्छे कोट्स जो अगर आप अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। और हम इस वीडियो को स्टार्ट उनके एक ऐसे कोट के साथ करेंगे जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है और मैं उस पर वर्क करने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो वो कोट ये है, टेक अप वन आइडिया। एक आइडिया लीजिए आप, जो आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं उस आइडिया को अपने दिमाग में सोचिए, उस आइडिया को लीजिए और बाकी सारे आइडियाज़ को हटा दीजिए। उस आइडिया के बारे में सोचो, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। अपने ब्रेन की, अपनी हर एक बॉडी पार्ट की मसल्स को उसमें उस आइडिया में लगा दीजिए। और जब आप उसके बारे में सोचेंगे दिन रात, अपने उसके बारे में खाते पीते उठते सोते सोचेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ द वे टू सक्सेस, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, तो अब हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गाइज़, हमने ये तो बात कर ही ली कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर इस साल 2021 की हम बात करें तो इस साल की जो थीम है वो है युवा उत्साह नए भारत का। युवा, YUVAAH, युवा उत्साह नए नए भारत का। और अगर हम 2020 जो पिछले साल जो थीम थी वो थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ओके। अब स्वामी विवेकानंद जी 1863 में कोलकाता में पैदा हुए थे और उनके जो चीफ डिसिप्लिन थे, उनके जो गुरु थे वो थे श्री रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, जो भी टीचर्स होते हैं हमारे भी हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम बड़े होके किस तरह से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो उनकी लाइफ में जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो थे श्री रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद जी का जो असली नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है। और 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि 12 जनवरी नेशनल यूथ डे मनाएंगे। अब हम स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन ही क्यों नेशनल यूथ डे रखा गया, तो हम उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने हमारी इंडिया को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म दिया, यानी कि वर्ल्ड में एज अ स्पिरिचुअल मैप के तौर पे दिखाया। स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ल्ड रिलीजन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में 1893 में। वो अभी तक की सबसे इफेक्टिव स्पीच अगर किसी इंडियन ने दी है तो उसी टाइम पे स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जो शिकागो में हुई थी। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि कम्युनलिज्म, रिलीजियस बाइगोट्री और वायलेंस अगर वर्ल्ड में नहीं होते तो वर्ल्ड वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस देन टुडे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और रिलीजन को इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने इन चीज़ों को। ठीक है। और उन्होंने साथ ही साथ एक और चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया, इंडियन वेदांत और फिलोसफीज ऑफ योगा। ठीक है। तो उसी की वजह से जो है ना वर्ल्ड में पुट द इंडिया ऑन अ वर्ल्ड स्पिरिचुअल मैप। तो गाइज, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम नेशनल यूथ डे 2021 या फिर सालों से किस तरह से मनाते आ रहे हैं। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पेशली इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय गिविंग स्पीचेस, म्यूजिक, सेमिनार, प्रेजेंटेशन और कुछ कॉम्पिटिशन्स भी रखे जाते हैं। तो इसमें जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे आने वाले यूथ हैं, तो उनके साथ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक इतने इफेक्टिव पर्सनालिटी के बारे में उनको बताना कि उन्होंने इंडिया के लिए कितने कंट्रीब्यूशन दिए थे और कितने इंस्पिरेशनल वो व्यक्ति हैं, ये हमारे स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आने वाले यूथ हैं। ठीक है। तो इसीलिए स्कूल्स और कॉलेजेस में से स्पेशली ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि अब तो कोरोना चल रहा है तो अब ये वर्चुअली सेलिब्रेट किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक रामकृष्ण जो मिशन था उसको फाउंड किया था। ये आपको बात याद रखनी है कि रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने फाउंड किया था, जिसे आज भी चलता आ रहा है। वो वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट के तौर पे इसे देखा जाता है, जिसमें क्या काम किए जाते हैं, सारे अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं, जैसे कि टीचिंग अनप्रिविलेज स्टूडेंट, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, उनको पढ़ाना, हेल्थ केयर के काम और जितने भी अच्छे अच्छे काम आते हैं सब रामकृष्ण मूवमेंट में, इसीलिए ये आज भी कंटिन्यूड है।
ठीक है। अच्छा, हम इस वीडियो में को एंड करते हैं उनके कुछ अच्छे अच्छे कोट्स के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में हमें रिस्क लेना चाहिए। या तो हम जीतते हैं तो हम लीड करते हैं, और अगर हम हारते हैं तो हम गाइड करते हैं। ठीक है। और उन्होंने एक और बहुत ही अच्छी बात कही कि बिलीव इन योर सेल्फ, हमें अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, एंड वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। हम अगर अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। दुनिया हमारे कदमों में होने से ये मतलब है कि हम सक्सेस की ऊंचाइयां छुएंगे और हम जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद जी। इनकी टीचिंग्स हमें अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।